हेलो एवरीवन, वेलकम टू द फिजिक्स आहॉलिक्स। माय नेम इज नीरज सिरावत। तो भैया आज अपन मिल रहे हैं डीपीपी नंबर 2 बेसिक मैथमेटिक्स की उसके सोल्यूशन के साथ में लेक्चर नंबर 2 में। तो स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर। इनको तो सब जानते हैं ना भाई, प्रतीक जैन सर अनअकैडमी पे नंबर 1 फैकल्टी है भाई, है ना। और फिजिक्स पढ़ाते हैं, धांसू वाली फिजिक्स पढ़ाते हैं। अगर तुम्हें इनसे फिजिक्स पढ़ना है और अच्छा स्कोर करना है, और अच्छा ही नहीं मैं तो बोलता हूँ मैक्सिमम स्कोर करना है ना फिजिक्स में, तो भाई अनअकैडमी पे सब्सक्रिप्शन ले लो इनसे पढ़ने के लिए। और कोड तुम्हें यूज करना है फिजिक्स लाइव, ठीक है। और अगर तुम ये कोड यूज करते हो तुम्हें 10% इंस्टेंट डिस्काउंट मिलता है अनअकैडमी पे, है ना। इंस्टेंट मतलब तुरंत का तुरंत, तुम्हें इंतजार करने की जरूरत ही नहीं है ना। तो तुरंत तुम्हें 10% का डिस्काउंट मिलेगा। तो भाई ज्वाइन कर लो सबसे पहले, अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन ले लो फिजिक्स लाइव कोड यूज करके। तो चलते हैं आगे। और इस चैनल पे आए हो फिजिक्स आहॉलिक्स पे, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो भाई, और बेल आइकन को प्रेस कर दो ताकि तुम्हें हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। और अपना जो इंस्टाग्राम का हैंडल है @physicsaholics_प्रतीक, यहाँ पे जाके फॉलो कर लो। और अपने जो टेलीग्राम के चैनल हैं नीट वाले बच्चों के लिए @NEET_physics, और जेई वाले बच्चों के लिए @IITG_physics, ये जाके भाई ये चैनल ज्वाइन कर लो। यहाँ पे तुम्हें सारे लिंक्स मिलेंगे ना, चाहे अनअकैडमी की प्रतीक सर की क्लास हो, है ना, चाहे इस यूट्यूब चैनल पे कोई वीडियो आ रहा हो, वो सारे लिंक तुम्हें यहाँ मिलेंगी। तुम्हें नोट्स वगैरह पीडीएफ वगैरह सब यहाँ मिलेंगे ना। तो ये सारे लिंक्स तुम्हें दोबारा से अगर तुम चेक करो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, है ना, नीचे जाके तुम्हें वहाँ मिल जाएंगी, और वहाँ पे जाके तुम चेक करो सारे लिंक्स। इंस्टाग्राम पे फॉलो करो, टेलीग्राम पे ज्वाइन करो, और ये चैनल जरूर सब्सक्राइब कर देना भैया ना। चलते हैं अपन डीपीपी के सॉल्यूशन, डीपीपी नंबर 2 बेसिक मैथमेटिक्स की, जिसमें अपन पढ़ने वाले हैं ज्योमेट्री। इसमें अपन क्वेश्चन करेंगे पॉइंट एंड स्ट्रेट लाइन के, है ना। सबसे पहले ज्योमेट्री कहाँ से इन्वेंटेड हुई ना, कहाँ से ये शब्द आया ज्योमेट्री, तो इसके बारे में बोला जाता है भाई ज्योमेट्री जो है ना, ये 2 वर्ड से मिलकर बना है। इसको 2 वर्ड में अपन बांट सकते हैं, एक जियो और एक मेट्रोन। दोनों ग्रीक वर्ड है ना भाई। जियो का मतलब तो होता है अर्थ, और मेट्रोन का मतलब होता है मेजरमेंट, यानी अर्थ का मेजरमेंट। इस तरीके से ये 2 वर्ड लिए गए। और ये कहाँ से लिए गए, क्योंकि इसका इन्वेंशन सबसे पहले हुआ था ना, वो इस तरीके से हुआ था कि इजिप्ट में सबसे पहले, यहाँ इजिप्ट से इसका ओरिजिन माना जाता है कि भाई इजिप्ट में सबसे पहले ओरिजिनेट हुई, वहां से स्टार्ट हुआ ज्योमेट्री, ठीक है। तो वहां पे क्या होता था कि जो लैंड परचेजिंग और सेलिंग के लिए, है ना, एक फिक्स वो करना चाहते थे कि भाई एक फिक्स एरिया हो, यानी कि फिक्स जगह हो कि भाई इतने अमाउंट में केवल इतना ही एरिया मिलेगा तुमको, है ना, केवल इतनी सी लैंड मिलेगी तुमको, है ना। तो उसके लिए इन्होंने फिर क्या बोला कि भाई अपन एक लेंथ और विड्थ वाला एरिया सिस्टम बना लेते हैं कि इतना लेंथ और इतना विड्थ का कुछ है, वो तुम्हें इतने फिक्स अमाउंट में मिलेगा, ठीक है। यानी फिर इसको नाम दे दिया गया कि ये एरिया होता है ना, कि लेंथ इंटू विड्थ अगर करेंगे एल इंटू बी तो ये एरिया बनेगा, कि इतना एरिया तुम्हें इतने फिक्स अमाउंट में मिलेगा। तो लैंड की परचेजिंग और सेलिंग के लिए सबसे बड़ी दिक्कत आती थी। ऐसा नहीं है कि भाई तुम कुछ भी दे रहे हो, तुम्हें ये जमीन दिख रही है वहां तक तुम ये ले लो, तुम वहां तक दिख रहा है तुम वो ले लो, है ना। ऐसे नहीं, फिक्स होना चाहिए कि भाई इतने अमाउंट में कुछ इतना ही मिल रहा है ना। तो उसके लिए ज्योमेट्री का इन्वेंशन करा गया कि फिर लेंथ और विड्थ में डिवाइड कर दिया गया कि इतने लेंथ और इतने विड्थ को जो कवर करेगा वो तुम्हें इतने फिक्स अमाउंट में मिलेगा, है ना। इस तरीके से स्टार्ट हुआ। और फिर किस लेवल पे गया हो तो तुम्हें पता ही है, डरावना बहुत लेवल आ गया ना भाई। कहाँ तक है, ज्योमेट्री एक स्पेशल ब्रांच है ना, यहाँ इस पे बहुत ज्यादा बड़ी बड़ी बुक्स लिखी गई है ना, ठीक है। तो यहाँ से ज्योमेट्री इन्वेंट हुई, अर्थ का मेजरमेंट यहाँ से लेके। और अभी तुम 11th 12th में पढ़ के आए होगे ना ज्योमेट्री, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, जो प्योर ज्योमेट्री है ना, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, पॉइंट, स्ट्रेट लाइन, सर्कल, पैराबोला, हाइपरबोला, अपन भी करेंगे इससे अगली डीपीपी, उसमें सर्कल, पैराबोला, हाइपरबोला इन सभी के क्वेश्चंस होंगे ना। और इसमें अपने पॉइंट और स्ट्रेट लाइन के सिंपल क्वेश्चंस हैं। तो भाई एक चीज और इनकी हिस्ट्री के बारे में अगर बताएं, तो अपने जो यूक्लिड बाबा है ना भाई, ज्योमेट्री की बात आए और यूक्लिड बाबा का जिक्र ना हो ना, ऐसा मतलब कि फिर ज्योमेट्री के साथ नाइंसाफी है, क्योंकि इनको फाउंडर माना गया है किसका, EUCLID इनका नाम है, यूक्लिड, है ना। इनको फाउंडर माना गया ज्योमेट्री का। इन्होंने एक बुक लिखी थी, उसका नाम था दी एलिमेंट्स, है ना। उस बुक में इन्होंने ज्योमेट्री के बारे में खूब अच्छे से लिखा है ना, बहुत अच्छे से लिखा है, बहुत मतलब कि इतना ज्यादा लिख दिया कि कुछ चीजें तो अभी तक समझ में भी नहीं आ रही है ना। इस तरीके से इन्होंने लिखा, बहुत अच्छे मैथमेटिशियन थे ना। तो ज्योमेट्री के फाउंडर माना जाता है इनको। तो भाई ये था इनकी ज्योमेट्री की जो स्टार्ट होने वाली हिस्ट्री है ना। इसके बारे में ज्यादा अपन करेंगे अगले
लेक्चर में, यानी कि ज्योमेट्री की जो सेकंड डीपीपी है, डीपीपी नंबर 3 बेसिक मैथमेटिक्स की, जिसमें अपन सर्कल, पैराबोला, हाइपरबोला इन सब के बारे में पढ़ेंगे, वहां पे थोड़ा और जान लेंगे ज्योमेट्री के बारे में। तो आज अपन स्टार्ट करते हैं अपना, है ना, डीपीपी का डिस्कशन क्वेश्चन नंबर 1 के साथ। आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पे देखिए क्या पूछ रहा है कि डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट 1,3 एंड -3,4 दो पॉइंट दे रखा है इनके बीच में डिस्टेंस, ये तो कुछ नहीं, 10th क्लास में फॉर्मूला पढ़ा होगा ना। दो पॉइंट के बीच में डिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। ठीक है, तो d क्या आ जाएगा भाई, x1 y1 x2 y2। अब मैं इसको x1 y1 मान रहा हूँ और इसको x2 y2। तुम कुछ भी मान सकते हो, इसको x1 y1, ठीक है, तुम इसको x1 y1 मान लो, इसको x2 y2 मान लो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला आंसर पे, है ना। तो मैंने इनको मान लिया अभी, तो x2 क्या हो जाएगा अपना -3, x1 माइनस का 1 स्क्वायर प्लस y2 कितना है 6 माइनस y1 है अपने पास 3, इसका स्क्वायर। तो ये कितना बन गया, -3 -1 यानी -4 का स्क्वायर 16 प्लस में 6 -3 यानी 3 का स्क्वायर हो गया 9। तो स्क्वायर रूट ऑफ 25 आ गया, यानी कि डी की वैल्यू आ गई 5 यूनिट अपने पास डी की वैल्यू आ गई, यानी ए इज द करेक्ट आंसर। तो इन दो पॉइंट्स के बीच में जो डिस्टेंस होगी वो होगी 5 यूनिट। ठीक है, ए इज द करेक्ट आंसर। ला 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 आगे पूछा भाई, कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड्स द डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ए है 0,2 और बी है 4,0 इन द रेशियो 1,2 तो ये बोला है कि जो दो पॉइंट दे रखे हैं अपने को, ए है दे रखा है 0,2 और बी दे रखा है अपने को क्या 4,0। इनके बीच में एक पॉइंट मान लेते हैं सी। ये सी पॉइंट क्या करता है, इनको 1:2 में डिवाइड करता है ना। तो ये रेशियो m1 हो गया, ये रेशियो m2 हो गया, ये पॉइंट x1 y1 हो गया, ये पॉइंट x2 y2 हो गया, और ये मैं मान लेता हूँ इसके कोऑर्डिनेट x0 y0। तो x0 y0 कैसे निकालते हैं भाई, m1 x2 माइनस m2 x1 अपॉन में m1 प्लस m2, ऐसे ही तो निकालते हैं। तो m1 है भाई 1 इंटू x2 कितना हो जाएगा 4 प्लस में m2 है अपने पास 2 इंटू x1 कितना है 0 अपॉन में m1 प्लस m2 यानी 1 प्लस 2। तो ये कितना हो जाएगा 4 अपॉन में 3। और अगर ऑप्शंस में देखें तो 4 अपॉन में 3 केवल सी में ही है ना, तो यहाँ से डायरेक्ट सी अपन आंसर लगा सकते हैं, क्योंकि मैं पूरा सोल्व तो करेंगे ना। y0 भी निकाल लेते, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो वही m1 y2, m1 है 1 इंटू y2 है 0 प्लस m2 यानी 2 और y2 अपना 2 इंटू 2 अपॉन में m1 प्लस m2 1 प्लस 2। तो ये कितना हो जाएगा 0 प्लस में 2 इंटू 2 4 अपॉन में 3। तो 4/3 दोनों के लिए, तो 4/3 यानी सी इज द करेक्ट आंसर। चलते हैं आगे, सी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पे, इसको उड़ा दीजिए, इस पे बम पटक दीजिए, इस पे पटाखे छोड़ दीजिए, है ना, कुछ भी कर दीजिए, लेकिन इसको खत्म कर दीजिए। 3x प्लस 5y माइनस 2 इक्वल टू 0। इसमें पूछा है कि इसका ग्रेडियंट, ग्रेडियंट का मतलब क्या होता है बेटा, स्लोप। स्लोप यानी m इक्वल टू टेन थीटा, कि x एक्सिस से अगर थीटा एंगल बना रही है तो टेन थीटा की वैल्यू स्लोप m। सबसे इजी इक्वेशन अपन क्या पढ़ते हैं स्ट्रेट लाइन की, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। और इसमें m क्या होता है, m होता है अपना स्लोप। तो इस इक्वेशन को इसी फॉर्मेट में चेंज कर लेते हैं, y की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो 5y इधर, 3x और 2 को इधर सेंड कर देंगे, तो ये क्या बन जाएगा 5y इक्वल टू माइनस का 3x प्लस का 2। तो y अपने पास कितना आ जाएगा, माइनस का 3 अपॉन में 5x प्लस में 2 अपॉन में 5। m से कंपेयर कर लेंगे, m की वैल्यू आ गई अपने पास -3 अपॉन में 5, यानी कि जो स्लोप आएगा वो m -3 अपॉन में 5। कुछ करना ही नहीं है, यानी कि ए इज द करेक्ट आंसर -3 अपॉन में 5। ठीक है, ए इज द करेक्ट आंसर। वही y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से कंपेयर कराएं। आगे चलते हैं भाई, अगला सवाल क्या बोल रहा है, ये जो बोल रहा है इसकी भी सुनते हैं कि फाइंड आउट द स्लोप ऑफ लाइन इन विच इज पासिंग थ्रू द पॉइंट 5,0 -2,6। यानी कि फाइंड आउट द स्लोप, इस लाइन का स्लोप निकालना है जो इन दोनों पॉइंट से पास हो रही है। तो क्या होता है x1 y1 मान लेते हैं, इसको x2 y2 मान लेते हैं। तो स्लोप कैसे निकालते हैं, दो पॉइंट के बीच में जो लाइन बनती है उसका, y2 माइनस y1 अपॉन में x2 माइनस x1। स्लोप क्या होता है, y में चेंज अपॉन में x में चेंज, यानी y2 माइनस y1 अपॉन में x2 माइनस x1। तो ये क्या हो जाएगा भाई, अब तुम ऐसे कंफ्यूज मत होना ना, इसको अपन x1 y1 और इसको x2 y2 मानेंगे ना तो भी आंसर सेम ही आने वाला है।
ठीक है, तुम किसी भी पॉइंट को x1 y1 और किसी भी पॉइंट को x2 y2 मान लो, ज्योमेट्री में कभी कोई चेंज नहीं आने वाला है ना। तो जो स्लोप आएगा वो m इक्वल टू, ये पीछे चला जाता है बार बार, m आ जाएगा अपना y2 माइनस y1, y2 यानी कि 6 माइनस y1 कितना 0, अपॉन में x2 कितना है माइनस का 2, माइनस x1 कितना है 5। तो ये क्या हो जाएगा भाई 6 अपॉन में माइनस का 7, यानी क्या बन जाएगा स्लोप अपने पास माइनस का 6 अपॉन में 7। खत्म, क्वेश्चन ही खत्म, बी इज द करेक्ट आंसर। उड़ा दिया भाई, इस पे तो बॉम्ब डाल डाल दिया अपन ने तुरंत और खत्म कर दिया। इस क्वेश्चन को तुम खत्म कर दो। क्या बोल रहा है कि फाइंड आउट द इक्वेशन ऑफ द लाइन। अभी भाई क्या स्लोप निकालना सीख लिया पिछले क्वेश्चन में, अब लाइन की इक्वेशन निकालना भी सीख ही लेते हैं। तो कोई दो पॉइंट दे रखे हैं x1 y1, मैंने बोला ना तुम किसी भी पॉइंट को x1 y1 x2 y2 मान सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है ना। तो y माइनस y1 इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन में x2 माइनस x1 इंटू x माइनस x1, ये इक्वेशन होती है लाइन की, है ना। अगर दो पॉइंट दे रखे हो तो y माइनस y1 कितना है अपना 1 इक्वल टू y2 कितना है अपने पास 2 माइनस y1 है 3 अपॉन में x2 है कितना, सॉरी y2 निकालना था ना अपने को, y2 यानी कि माइनस का 1 माइनस y1 यानी कि 1 अपॉन में x2 कितना है अपना 2 माइनस x1 कितना है अपना 3 इंटू x माइनस x1 यानी कि 3। तो ये सोल्व कर लेंगे, y माइनस 1 इक्वल टू माइनस वन यानी माइनस का 2 अपॉन में 2 माइनस 3 कितना आ जाएगा माइनस का 1 इंटू एक्स माइनस 3, कैंसिल आउट हो गया। y माइनस 1 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर दो हो जाएगा कितना, पीछे भग जाता है भाई, इसको पीछे जाने का शौक है। y माइनस 1 इक्वल टू ये कितना हो जाएगा 2x माइनस का 6, तो y इक्वल टू कितना हो जाएगा 2x प्लस का सॉरी 2x माइनस का 5, ये अपना आंसर आ जाएगा। तो ये कहाँ दिख रहा है अपने को, y इक्वल टू 2x माइनस 5, सी ऑप्शन में दिख रहा है ना। कैसे भाई 2x माइनस 5 को इधर ले आओ तो कितना बन जाएगा y माइनस का 2x प्लस का 5 इक्वल टू 0, ये इक्वेशन बनेगी, यानी कि सी इज द करेक्ट आंसर। कुछ नहीं, उड़ा दो इसको, तो मुर्गा छाप से उड़ा दो इसको, है ना। सी, दिवाली आने वाली है भैया ना, तो बॉम्ब डालना सीख लो क्वेश्चंस पे, फायदे में रहोगे। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ लाइन 3x प्लस 2y माइनस 1 इक्वल टू 0 y इक्वल टू x प्लस 2, ये दो इक्वेशन दे रखी है लाइन, स्ट्रेट लाइन की, और पूछा इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का मतलब कि दो लाइन्स हैं, अगर वो एक दूसरे को कट कर रही हैं तो ये जो पॉइंट होता है वो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होता है। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन वो पॉइंट होता है जो दोनों लाइन को सेटिस्फाई करता है ना। तो कैसे निकालते हैं भाई, अपन क्या करेंगे x और y की वैल्यू निकालनी है, मतलब कि अपने को जो दोनों को सेटिस्फाई करे। तो अपन एक इक्वेशन से y की वैल्यू निकालेंगे, दूसरे में पुट कर देंगे, यहाँ से y निकला निकला है, इसमें तो दे ही रखा है भाई, ये वैल्यू पुट कर देंगे इसमें, तो क्या बन जाएगा अपने पास 3 इंटू एक्स प्लस में 2 इंटू वाई की जगह पर लिख देंगे वाई सॉरी एक्स प्लस 2 इक्वल टू 0, सॉरी माइनस 1 इक्वल टू 0, है ना, माइनस 1 भी है। तो क्या बन जाएगा 3x प्लस में 2x तो 5x, 2 इंटू 2 हो जाएगा प्लस में 4 माइनस 1 इक्वल टू 0, यानी कि 3 बन गया। तो x की वैल्यू आ जाएगी माइनस का 3 अपॉन में 5, तो x की वैल्यू माइनस 3 अपॉन में 5, ओहो ए और डी दो में दे रखा है, यानी मेहनत करवाना चाह रहा है। तो x निकल गया तो x यहाँ पे पुट कर दो, y निकाल लो भाई, माइनस का 3 अपॉन में 5 प्लस 2 कितना हो जाएगा माइनस का 3 प्लस में 10 अपॉन में 5, एलसीएम 5 लिया तो 5 तो 10 हो जाएगा ना। तो y की वैल्यू कितनी आ गई प्लस का 7 अपॉन में 5, और प्लस का 7 अपॉन में 5 y कहाँ है ए में, तो ए अपना हो गया करेक्ट ऑप्शन, इसको भी उड़ा दिया, ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन भाई, इसमें पूछ रहा है कि भाई फाइंड आउट द एक्स इंटरसेप्ट ऑफ लाइन 2x प्लस 4y माइनस का 7 इक्वल टू 0। तो इसमें एक्स इंटरसेप्ट निकालना है अपने को। एक्स इंटरसेप्ट का मतलब, इंटरसेप्ट का मतलब क्या होता है कि कोई भी एक लाइन मान लो ये लाइन है, तो एक्स इंटरसेप्ट का मतलब क्या हुआ कि वो एक्स एक्सिस को कहाँ पे कट कर रही है, ये वाला पॉइंट इसका एक्स इंटरसेप्ट हो गया। वाई इंटरसेप्ट पूछता तो उसका मतलब क्या था कि ये लाइन जो है वाई एक्सिस को कहाँ पे कट कर रही है। ठीक है, तो ये वाई, तो वाई इंटरसेप्ट इसका पॉजिटिव है और एक्स इंटरसेप्ट इसका नेगेटिव है। अगर कुछ लाइन, कोई लाइन इस तरीके से होती तो उसमें एक्स इंटरसेप्ट पॉजिटिव हो जाता, वाई नेगेटिव हो जाता। ठीक है, कुछ इस तरीके से होती तो इसमें एक्स इंटरसेप्ट भी पॉजिटिव और वाई इंटरसेप्ट भी पॉजिटिव, है ना। तो इस तरीके से अपन निकाल लेते हैं। मतलब क्या हुआ, समझ में आया कि एक्स इंटरसेप्ट मतलब कि जो स्ट्रेट लाइन है वो एक्स एक्सिस को कहाँ पे कट कर रही है, वो डिस्टेंस ओरिजिन से। वाई इंटरसेप्ट का मतलब कि वो वाई एक्सिस को कहाँ पे कट कर रही है। अब अगर एक्स इंटरसेप्ट निकालना है तो ये वाला पॉइंट एक्स इंटरसेप्ट, यानी कि एक्स एक्सिस पे पॉइंट होगा तो वाई की वैल्यू 0 होगी।
और वाई इंटरसेप्ट के लिए क्या होगा, एक्स 0 होगा क्योंकि वो वाई एक्सिस पे पॉइंट होगा। तो सिंपल समझ में आया फंडा कि अगर अपने को एक्स इंटरसेप्ट निकालना है तो वाई को 0 रख दो, एक्स की जो वैल्यू आएगी वही उसका इंटरसेप्ट होगा। और अगर वाई इंटरसेप्ट निकालना है तो वहां पे एक्स 0 होगा, तो एक्स को 0 पुट कर दो, जो वाई की वैल्यू आई वो इंटरसेप्ट हो जाएगा। अपने को इस क्वेश्चन में पूछा है कि एक्स इंटरसेप्ट कितना होगा। एक्स इंटरसेप्ट यानी कि वाई को 0 पुट कर देंगे तो 2 इंटू एक्स प्लस में 4 इंटू वाई की जगह 0 माइनस का 7 इक्वल टू 0, तो एक्स की वैल्यू 7/2, ये हो गया इसका एक्स इंटरसेप्ट, यानी एक्स की वैल्यू 7/2। अगर अपन इसको समझना चाहें कि इसका मतलब क्या हुआ, यानी कि जो एक्स एक्सिस को कट करेगी वो 7/2 पे करेगी, ये 7/2, 0 ये वाला पॉइंट, यानी लाइन यहाँ से पास होगी। अब अगर अपन y इंटरसेप्ट निकालना चाहें तो क्या करेंगे, x को 0 पुट कर देंगे, तो इसमें x को अगर 0 पुट करें, अपना आंसर तो x इक्वल टू 7/2 आ चुका है ना। मैं कुछ समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, तो मैं इसका फिजिकल मीनिंग क्या होगा है ना। अगर अपने को x इक्वल टू y इंटरसेप्ट निकालना है तो x की वैल्यू 0 पुट करनी पड़ेगी, क्योंकि y इंटरसेप्ट पे y एक्सिस पे x 0 होता है, तो x 0 रख देंगे, तो 2 इंटू 0 प्लस में 4 इंटू वाई माइनस का 7 इक्वल टू 0, यानी कि y कितना आ गया 7/4। वाई इंटरसेप्ट भी पॉजिटिव है, यानी कि 7/4 कुछ मान लो यहाँ पे आ गया, तो 0,7/4 आ गया पॉइंट। इन दोनों पॉइंट से स्ट्रेट लाइन पास हो रही है, तो स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करने के लिए अपने को मिनिमम 2 ही पॉइंट की रिक्वायरमेंट होती है। ये ज्वाइन कर दिया, तो ये जो स्ट्रेट लाइन बनेगी है ना, ये होगी, इसका इक्वेशन होगा 2x प्लस 4y माइनस 7 इक्वल टू 0 है ना। और ये अपना x इंटरसेप्ट हो गया, ये अपना y इंटरसेप्ट हो गया। समझ गए इसका मतलब क्या होता है। तो सी अपना इस क्वेश्चन का आंसर आ गया 7/2, सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है भाई, अगला क्वेश्चन कि टू स्ट्रेट लाइन y इक्वल टू m1x प्लस c1 एंड y इक्वल टू m2x प्लस c2 आर पैरेलल इफ। दो लाइन की इक्वेशन दे रखी है और पूछा ये पैरेलल होंगे कब। तो दो लाइन पैरेलल कब होती हैं, कि दो लाइन बना दिया मैंने, ये पैरेलल कब होंगी। पैरेलल होने का मतलब क्या हुआ कि अगर ये एक्स एक्सिस से जितना एंगल बना रही है, दूसरी लाइन भी एक्स एक्सिस से उतना ही एंगल बना रही है, तो वो कभी एक दूसरे को कट नहीं करेंगी, यानी पैरेलल लाइन हो गई है ना। ये मैं मान सकता हूँ अगर ये दोनों पैरेलल हैं तो ये क्या कर रही है, इसको इंटरसेक्ट कर रही है, तो ये जो एंगल होंगे इक्वल होने चाहिए। यानी ये एक्स एक्सिस है, तो एक्स एक्सिस के साथ में अगर इक्वल एंगल बना रही है तो वो पैरेलल है, और इक्वल एंगल बना रही है तो जो स्लोप होता है वो m इक्वल टू tan थीटा होता है। अगर थीटा दोनों के लिए सेम है तो tan थीटा भी दोनों के लिए सेम है, यानी कि दोनों के लिए m सेम है। m यानी कि इसका m1 और इसका m2, समझ रहे हो। स्लोप y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी के फॉर्म में है, तो जो x का कोफिशिएंट होगा वही स्लोप होगा, यानी यहाँ पे m1 स्लोप है, यहाँ पे m2 स्लोप है, समझ रहे हो। और स्लोप इक्वल होना चाहिए अगर पैरेलल है, तो यानी m1 इक्वल टू m2 होना चाहिए, यानी कि d इज द करेक्ट आंसर। ठीक है भाई, तो d अपना सही हो गया। समझ में आ रही है चीजें, विजुअलाइज कर पा रहे हो है ना। बॉम्ब उड़ा दो, इस क्वेश्चन को भी बॉम्ब से उड़ा दो कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। भाई इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन होने का मतलब क्या हुआ कि x और y की जो पावर होगी वो 1 होनी चाहिए है ना। उनमें से किसी एक की पावर 0 हो सकती है, यानी कि जैसे मान लो इस इक्वेशन में y की पावर 0 हो जाए तो ये क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, यानी 3x इक्वल टू क्या हो जाएगा -1, x इक्वल टू -1/3। तो इसी तरीके से मान लो कि y 0 x इक्वल टू 3 कोई इक्वेशन में आ रहा है, तो क्या ये स्ट्रेट लाइन है। जी हाँ, ये स्ट्रेट लाइन है। इसका मतलब क्या है, लेकिन x इक्वल टू 3 का मतलब क्या हो गया कि x इक्वल टू 3 यानी कि 3,0 ये पॉइंट है। अपने को एक ऐसा कर्व ड्रॉ करना है जिसपे अपन कहीं पे भी जाएं तो x की वैल्यू 3 आनी चाहिए। तो y एक्सिस के पैरेलल अगर मैं एक लाइन ड्रॉ कर दूं, तो इस लाइन पे जहां पे यहाँ पे x की वैल्यू 3 है, तो इस लाइन पे हर जगह x की वैल्यू 3 रहेगी, यानी कि ये भी एक स्ट्रेट लाइन होती है। ठीक है, अगर मैं बोल दूं कि y इक्वल टू 2 या बोल लूं y इक्वल टू -2, तो y की वैल्यू -2 मान लो यहाँ पे है, ठीक है, x एक्सिस से नीचे होगी माइनस में, तो y की वैल्यू हमेशा -2 रहनी चाहिए, तो x एक्सिस के पैरेलल इस पॉइंट इस लाइन पे अपन कहीं भी जाएंगे तो अपने को y की वैल्यू कितनी मिलेगी -2। तो ये भी स्ट्रेट लाइन होती है, लेकिन जो पावर है वो 1 और 0 के अलावा कुछ नहीं होनी चाहिए। अब दोनों पे भी 0 नहीं होना चाहिए, नहीं इसकी पावर भी 0 इसकी पावर भी 0, तो फिर तो कोई फंक्शन बनेगा ही नहीं है ना। तो वेरिएबल कम से कम एक तो होना चाहिए और पावर हमेशा 1 होनी चाहिए ना, एक से ज्यादा या फिर कम नहीं होनी चाहिए। ठीक है, 0 या तो एक का 0 हो या फिर दोनों का पावर 1 हो। तो ये इक्वेशन होगी स्ट्रेट लाइन की। या फिर अपन सिंपली अगर इसको समझना चाहें तो y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी की फॉर्म में होना चाहिए। ठीक है, तो ये भी y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी की फॉर्म में है, ये तो दिख रहा है सीधा सीधा। इसको निकालें तो y को उधर 5y को उधर ले जाओ और 5 से डिवाइड कर दो, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी की फॉर्म में आ जाएगा। इसको निकालें
तो 2 को इधर सेंड कर दें x माइनस 2 और फिर 3 से डिवाइड कर दें तो वो भी आ जाएगा किसमें, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी में निकल के आ जाएगा, है ना। तो ये भी y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी में निकल के आ जाएगा, ठीक है। तो ये तीनों इक्वेशन किसकी हैं, स्ट्रेट लाइन की। क्यों, क्योंकि ये तीनों स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन को जो y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, या फिर दूसरा जो फॉर्म होता है उससे तो बिल्कुल आसान हो सकता है, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, किसी भी फॉर्मेट में हो इन दोनों में से, तो वो क्या होगी, स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन। तो ये दोनों इक्वेशंस जो हैं वो ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी की फॉर्मेट में है ना, ठीक है। तो ये तीनों की तीनों स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन। लेकिन अपने से क्वेश्चन में क्या पूछा है, क्वेश्चन में पूछा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, इनमें से कौन सी ऐसी इक्वेशन है जो स्ट्रेट लाइन को शो नहीं करती है। तो ये तीनों तो करती है भाई, तो ऑप्शन डी इसमें करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि ये तीनों इस क्वेश्चन के हिसाब से इनकरेक्ट है। इसने पूछा है कि स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन को शो नहीं करता, जबकि ये भी करता है तो ऑप्शन गलत हो गया, ये भी करता है तो ऑप्शन गलत हो गया, ये भी करता है तो ऑप्शन गलत हो गया। तो नन ऑफ दीज इसमें आंसर आ जाएगा, यानी डी इज द करेक्ट आंसर। तीनों के तीनों स्ट्रेट लाइन को शो करती हैं, ठीक है। ठीक है, तो भाई आज के लिए इतना ही था तुम्हारी डीपीपी नंबर 2 के ज्योमेट्री में, यानी कि पॉइंट और स्ट्रेट लाइन के जो क्वेश्चन थे, इसमें इतने क्वेश्चन थे। आई होप कि तुम्हें समझ में आए होंगे, है ना। और अगर कहीं भी कोई दिक्कत आ रही है, तुम जाके रिवर्स करके क्वेश्चन सोल्यूशन देख सकते हो ना। और भाई अभी यहाँ तक आ चुके हो तो फिजिक्स हॉलिक्स के अपने यूट्यूब चैनल को, आपकी अपने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाना है ना। बेल आइकन को प्रेस करना है ताकि तुम्हें हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए लेटेस्ट। और अपना जो इंस्टाग्राम का हैंडल है @physicsaholics_pratik, यहाँ पे जाके फॉलो कर लो भाई, ठीक है। और जो अपना टेलीग्राम का चैनल्स हैं नीट वाले बच्चों के लिए @NEET_physics, और IIT वाले बच्चों के लिए @IITJEE_physics, तुम यहाँ पे जाके ज्वाइन कर लो, ठीक है। यहाँ पे तुम्हें सारे लिंक्स मिलेंगी, अनअकैडमी से की प्रतीक सर की क्लास हो या फिर इस यूट्यूब चैनल पे कोई क्लास आ रही हो, है ना, वीडियो रिलीज हो रही हो, या फिर नोट्स वगैरह हैं, सब कुछ तुम्हें टेलीग्राम के चैनल पे मिल जाएंगे। और ये सारी लिंक्स तुम्हें भाई डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी, तुम वहाँ पे जाके चेकआउट करो, ठीक है। तो चलते हैं, एक इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट के साथ आपको छोड़े जा रहे हैं अपन, है ना। निकलो, आज के लिए इतना ही था। टाटा बाय बाय, सी यू, फिर मिलेंगे अगले लेक्चर में अगली डीपीपी के सॉल्यूशन के साथ में। दिस वाज नीरज सिरावत साइनिंग ऑफ।